जय माता दी। आज हम बात करेंगे राशियों के बारे में। क्या होती हैं राशियां? आखिर हमारे जीवन में राशियों का क्या प्रभाव पड़ता है? उनका स्वरूप क्या होता है? उनका स्वभाव क्या होता है? और उनका गुणधर्म क्या होता है? ये राशि चक्र का हमारे जीवन में किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, कुल 12 राशियां होती हैं। उनके नाम हैं मेष, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये कुल 12 राशियां हैं। इन 12 राशियों का एक अपना स्वरूप है और एक स्वभाव है। उसी के अनुसार उनका एक गुणधर्म भी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे नंबर 1 जो राशि है मेष राशि। इस राशि का जो स्वरूप है वो एक मेढ़ा जैसा है, जिसका प्रभुत्व जो है हमारे सिर पर यानी कि मस्तक पर है। दूसरे नंबर की राशि आती है वृक राशि। इसका स्वरूप जो है वो बैल के आकार का होता है और प्रभुत्व हमारे मुख पर होता है। तीसरे नंबर की राशि है मिथुन राशि। इसका स्वरूप जो है वो हाथ में गदा लिए हुए पुरुष और वीणा बजाती हुई स्त्री के समान। चौथे नंबर की राशि है कर्क राशि, जिसका स्वरूप जो है एक केकड़े के आकार का है और उसका प्रभुत्व वक्षस्थल पर होता है। पांचवें नंबर की राशि है सिंह राशि, जिसका स्वरूप भी सिंह के ही आकार का होता है और प्रभुत्व हृदय पर होता है। छठवें नंबर पर कन्या राशि आती है, जिसका स्वरूप हाथ में धान तथा अग्नि लेकर नौका पर समान कुंवारी कन्या के समान होता है और उसका प्रभुत्व हमारे उदर पर होता है। सातवें नंबर की राशि है तुला राशि, जिसका स्वरूप एक तराजू के समान होता है और उसका प्रभुत्व कटी यानी हमारे कमर पर होता है। आठवें नंबर की राशि है वृश्चिक राशि, जिसका स्वरूप है बिच्छू के समान और उसका प्रभुत्व गुप्तांग पर माना गया है। नौवें नंबर की राशि है धनु राशि। इसका स्वरूप आगे 2 पैर और पीछे 4 पर ऐसे धनुर्धारी का है, जिसके शरीर का ऊपरी आधा भाग मनुष्य तथा पिछला भाग पशुवत माना गया है। इसका प्रभुत्व जो है वो जंघा पर माना जाता है। अब 10वें नंबर पे आती है मकर राशि। इसका स्वरूप एक मगर के समान होता है और इसका प्रभुत्व जो होता है वो घुटनों पर माना जाता है। 11वें नंबर पे आती है कुंभ राशि। इसका स्वरूप जो है मनुष्य घड़ा लिए हुए ये स्वरूप बताया गया है और इसका जो प्रभुत्व होता है वो पिंडलियों पर होता है। और 12वें नंबर पे आती है मीन राशि, जिसका स्वरूप 2 ऐसी मछलियों जैसा है, जिसका मुख तथा पूंछ एक दूसरे से मिले हुए हैं और इसका प्रभुत्व पैरों पर होता है। कि राशियों के स्वरूप की हमें आवश्यकता क्या है, क्यों हमें बताया जा रहा है इन राशियों का स्वरूप और स्वभाव। जिन राशियों का स्वरूप, गुणधर्म और स्वभाव आदि बताए गए हैं, उन राशियों में उत्पन्न स्त्री हो या पुरुष, उनके स्वभाव, गुणधर्म और स्वरूप प्रायः उसी प्रकार के ही होते हैं। विवाह, मैत्री, साझेदारी, शत्रुता, इन सब संबंधों पर विचार करते समय राशि स्वरूप का ज्ञान उपयोगी सिद्ध होता है। अब हम जानेंगे कि आखिर हमें राशि स्वरूप की आवश्यकता क्या है। प्रत्येक राशियों के जो गुणधर्म, स्वभाव और स्वरूप बताए गए हैं, उन राशियों में उत्पन्न स्त्री हो या पुरुष, इसके स्वरूप, गुणधर्म, स्वभाव प्रायः उसी प्रकार के ही होते हैं। इन राशियों के द्वारा हम व्यक्ति के विचार, व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति कैसा है, इन सभी चीजों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राधे राधे।